Hello students, I am CS Dipanshu Gavdi from AOC Gurgaon. And students, I will be taking your paper number 3 in CS Executive Group number 1. And the subject name is Setting Up of Business Entities and Closure. So पेपर नंबर 2 भी बेटा मैं लूंगा और पेपर नंबर 3 भी मैं लूंगा. तो पेपर नंबर 2 एंड 3 आपस में मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं. क्लैरिटी देने के लिए बच्चे, जैसे आपको कंपनी लॉ का रिसेंटली डेमो क्लास दी गई, तो कंपनी लॉ से ही उसका एक प्रैक्टिकल भाई या एक बहन सब्जेक्ट कह लो या सिस्टर कंसर्न कह लो, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकलिटी और प्रोसीजरल पार्ट पे बात करता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी लॉ में हम कंपनीज के रिगार्डिंग लॉ पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, बोर्ड मीटिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स का लॉ पढ़ेंगे. उसी तरीके से जब हम एसबीसी पढ़ेंगे बेटा, तो एसबीसी के अंदर हम पढ़ेंगे कंपनी बनाते कैसे, कंपनी को चलाते कैसे, कंपनी में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, कंपनी में किसी भी काम को करने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए. तो ये सब हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में पढ़ने जा रहे हैं. 100 मार्क्स का ये कंप्लीट पेपर है बच्चे, एंड दिस इज वेरी इजी. कंपनीज एक्ट से तो बहुत आसान है, एंड इट इज नॉट दैट मच टेक्निकल सब्जेक्ट. ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे स्टेप्स वाइज प्रोसीजर वाइज क्वेश्चंस आएंगे, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस जनरली ज्यादा आते हैं सब्जेक्ट में. और ये क्योंकि नए सिलेबस में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया 2017 में, इट हैज बीन अ वेरी इजी पेपर. अभी तक 3 सालों में इसके पेपर्स बहुत आसान है. सो सबसे पहले आपको वाकिफ कराएंगे कंटेंट्स और सिलेबस से कि कंटेंट्स क्या हैं, और हमारा बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या कितने कितने मार्क्स के कंटेंट्स आने वाले हैं. तो बेटा ये चैप्टर जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी लॉ की तरह ही. इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए 40 मार्क्स बेटा, पार्ट बी 35 एंड पार्ट सी इज 25. कंप्लीट 100 मार्क्स का एक फुल थ्योरी पेपर. पार्ट ए को बोलते हैं सेटिंग अप. सब्जेक्ट का नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर. तो सब्जेक्ट का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस कौन सा सोचें, कौन सा बिजनेस बनाएं, और कौन सा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर हम चूज करें. फॉर एग्जांपल, should I go for sole proprietorship, should I go for partnership, should I go for company form of organization. So we'll discuss the benefits and disadvantages, and thereafter we'll come on to a conclusion कि हाँ चलो मुझे ये वाले फॉर्म से स्टार्ट करना है कि मैं कंपनी या एलएलपी बना के अपना काम शुरू करना चाहता हूँ. काम करना क्या चाहता हूँ वो डिपेंड करेगा कि मुझे बिजनेस कौन सा करना है. फॉर एग्जाम्पल, आज आपका मन करता है कि आपको बार्बर की शॉप खोलनी है, या आपको आज एक एक छोटी सी मोबाइल शॉप खोलनी है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँ कि जाके कंपनी बना लो, इतना खर्चा क्यों करना, या कंपनी बना के इतने झमेले क्यों पाले, डायरेक्टर्स अपॉइंट करो और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करो और करके मोबाइल की रिपेयरिंग कर. सो इट लुक्स फनी. सो मैं बोलूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो. कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप को लेकर. तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं पहला कि हमें किस स्ट्रक्चर से काम करना है. कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी कैसे काम करें, ट्रस्ट बनाएं, हमें एनजीओ वाले काम करने हैं, हमें चैरिटी वाले काम करने, हमें करना क्या, पहले तो हम ये डिसाइड करें. फिर जब ये डिसाइड हो जाता है, फिर हम काम सोचेंगे. खाने पीने काम करना है, होटल बिजनेस में जाना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है, फार्मास्यूटिकल में जाना है, आईटीसी जैसी कंपनीज है उनमें जाना है, पतंजलि जैसी कंपनीज आयुर्वेदिक उसमें जाना है, बिजनेस एक्चुअली धंधा कौन सा करना है वो सोचना है. तो ये सारा पार्ट ए है. तो पार्ट ए में हम सीखेंगे अलग अलग तरह की कंपनीज क्या होती हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर. अगर मान लो आज आपको एक एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस जैसा बिजनेस खोलना है, तो उसको खोलने के लिए भी एक प्रोसीजर है, तो हम वो भी पढ़ेंगे. आज आपको नया स्टार्टअप करना है, नया एक बिजनेस आइडिया है आपके मन में, तो स्टार्टअप के लिए आपको आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, तो वो फंडिंग कैसे होगी, स्टार्टअप कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ कहाँ मिलेगा, पार्ट ए में. तो आपको एक आइडिया मिल गया कि पार्ट ए में बच्चे क्या पढ़ने जा रहे हैं. बेसिकली सेटिंग अप, एक बिजनेस को सेटअप कैसे करते हैं. फिर आ जाइए पार्ट बी पर. पार्ट बी का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस एंड कंप्लायंसेस. बेटा अलग अलग बिजनेस को करने के लिए अलग अलग लाइसेंस चाहिए. एग्जाम्पल, आपने बोला सर मैं ना टॉफीज बनाऊंगा, मैं कंपनी खोलूंगा और मैं टॉफीज बनाऊंगा, कैंडीज बनाऊंगा अलग अलग तरह की. मैंने कहा तो कोई भी कैंडी बना देगा. कहता हाँ. तो मैंने कहा कोई अप्रूवल चाहिए. कहता सर अप्रूवल क्या है, मेरे पास मेरी फैक्ट्री है, फ्लेवर्स बनाऊंगा, कैंडी लाऊंगा बनाऊंगा. तो बेटा कभी आपने खाने पीने की चीजों पर देखा है पीछे एक नंबर लिखा होता है, FSSAI, फसाई बोलते हैं उसको. दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खाने पीने की आइटम्स मार्केट में लॉन्च करने से पहले ना आपको अप्रूवल चाहिए. तो इसका मतलब पहले तो आपने सोचा मैं कंपनी बनाऊंगा, जैसे दीपांशु कैंडीज प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कंपनी बनाई, इसमें दीपांशु गावड़ी करके रहा है कैंडीज बनाना चाहता है.
तो कैंडी बनाने के लिए कुछ अप्रूवल चाहिए होगा ना, कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई गवर्नमेंट होगा, कोई ऑफिस होगा ना जिससे अप्रूवल चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई भी खाना बना दोगे, क्योंकि खाने में कितनी मात्रा में इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, क्या वो खाना आप बनाकर आप बेच सकते हो कि नहीं, क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है कि नहीं, तो उसके लिए मिनिस्ट्रीज अप्रूवल देती है। तो हम जो पार्ट बी में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक बिजनेस स्ट्रक्चर। आपने सिलेक्ट कर लिया कंपनी, उस कंपनी में आप काम जो करने जाओगे, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में केमिकल्स बनाओ, चाहे मेडिसिन बनाओ, चाहे खाना बेचो, चाहे जोमेटो वाले काम करो, कोई भी काम करो, वो काम करने का कोई लाइसेंस चाहिए क्या? अगर चाहिए तो हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा अच्छा, हम फैक्ट्री बना के काम कर रहे हैं, हमने कंपनी बनाई, हमने बोला कि हम हैंड सैनिटाइजर और मास्क बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लगता है? लेबर। तो लेबर के लॉस, या लेबर की सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, पीएफ, ये सब भी तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या इसके लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए होंगे, या क्या इसके लिए भी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे? आंसर इज यस। तो सेकंड पार्ट में आप सारे लाइसेंसेस सीखो। दैट इज, मैंने पहले क्या बोला, ये प्योर प्रैक्टिकल एंड प्योर प्रोसीजरल सब्जेक्ट है। अच्छा, कल को मान लो कोरोना इंडिया में ठीक हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में ठीक हो जाता है, अब किसी को सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल जरूरत है बट इतनी ज्यादा मेजर जरूरत नहीं। जैसे आपको पता है ना, जैसे ही कोरोना आया तो हर कोई सारे काम धंधे बंद करके सैनिटाइजर और मास्क के बिजनेस में घुस गया। तो अब मान लो जब कोरोना ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद, तो मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी बट इतनी नहीं पड़ेगी, तो डिमांड गिर जाएगी। तो मान लो किसी जेठालाल ने ऐसी अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके लॉकडाउन में सैनिटाइजर का काम खोला। अब उसको दिख रहा है कि यार अब दुनिया ठीक हो गई है, अब वापस अपने ज्वेलरी बिजनेस में चलते हैं। तो मैंने जो अपनी जेठालाल केमिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी वो तो बंद करनी पड़ेगी। तो क्या कंपनी को बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप खोल सकते हो तो बंद भी तो कर सकते हो, और बंद करने का भी तो लॉ आना चाहिए। तो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी खुलवाना भी सिखा रहे हैं पार्ट ए में, सेटिंग अप जिसको बोलते हैं, और उसी कंपनी को बंद करना भी सिखा रहे हैं पार्ट नंबर सी में, जिसको क्लोजर बोलते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं अगर बताऊं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली कंपनी बनाने से लेकर बंद करने का प्रोसीजर आपको देता है, स्टेप्स आपको देता है, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो उस बिजनेस को देखते हुए क्या क्या लॉज आप पे एक्स्ट्रा लगेंगे वो आपको कंप्लाई करने। तो ये एक ऑल इन ऑल एक बहुत ही बेहतरीन और आसान सब्जेक्ट है। मतलब इस सब्जेक्ट में 60 नंबर लाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, एग्जाम्शन आना इज वेरी इजी। आई होप कि आपको कंटेंट्स अच्छे से समझ में आ। अब मैं आपको तीन पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और आपको कुछ आने वाले 5-7 मिनट या 10 मिनट में ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा और आज की डेमो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सो सबसे पहले मैंने कहा पार्ट ए। पार्ट ए का नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। तो अगर आप मेरे टॉपिक्स के नाम देखिए, टॉपिक्स मतलब इस पार्ट ए में 40 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अलग अलग तरह के बिजनेसेस, प्रोप्राइटरशिप पढ़नी पड़ेगी, पार्टनरशिप पढ़नी पड़ेगी, कंपनी पढ़नी पड़ेगी, कंपनी बनाते कैसे वो सीखेंगे, अलग अलग एनबीएफसी बनानी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मनापुरम गोल्ड लोन्स है, ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये सीखेंगे, स्टार्टअप कैसे बना सकते हैं, एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर जेठालाल वाला। मिस्टर जेठालाल जी हैं, उनको ना कोई धंधा शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि यार मैं कंपनी बनाऊं, अकेले काम करूं, या कोई पार्टनर साथ में। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की है बेसिकली। एक चौथी आप ऐड कर सकते हैं, पार्टनरशिप का ये एक हिस्सा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बोलते हैं। अब जेठालाल जी कंफ्यूज हैं कि यार अकेले काम करूं, कंपनी बना के करूं, कि पार्टनरशिप। तो जेठालाल जी जो है ना दीपांशु गावड़ी के पास आते हैं, क्योंकि मैं सीएस हूं, मुझे तो पता है, मैं उनको गाइडेंस दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ। तो मेरे पास आते हैं, मैंने उनसे बोला यू वांट टू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर ना, सो आई विल हेल्प यू। जेठालाल सेड हाउ? मैं कहा देखो ये टेबल देख रहे हो? कहता है हाँ। मैंने कहा इस टेबल में देखो चार बात लिखी है, चार बात में क्या है? एक कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी और सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने कहा मैं आपसे इन 5-6 पॉइंटर्स पर सवाल पूछूंगा, आप जो रिस्पॉन्स मुझे देंगे उस हिसाब से मैं अंदाजा लगा लूंगा दैट वेदर योर बिजनेस needs which you are looking for, yeah, the business which you are looking for, the business you want to do, so whether sole proprietor would be suitable for you or partnership or company will be suitable for you. तो जेठरालाल said okay, now कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, आइए आप मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा आपको कम जो भी अपना काम करना है, आपके पास पैसा है? जेठलाल बोलता है सर ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम है, अपने बचपन की सेविंग वेविंग कर रखी है, तो ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जेठलाल जी लायबिलिटी का क्या हिसाब है, कल को अगर कर्जदार वर्जदार हो गए तो लायबिलिटी वगैरह बियर कर लोगे आप?
तो जेठालाल जी बोलते हैं सर देखो मेरे को ना सिंपल सा एक सैनिटाइजर और हैंड सैनिटाइजर और मास्क वाला काम खोलना है, क्योंकि धड़ाधड़ बिजनेस चल रहा है, लोगों की डिमांड है इसमें और मुझे जो है जल्द से जल्द ये काम करना है। मैंने कहा ठीक है जेठालाल जी, मेरे को जवाब तो दो। हैंड सैनिटाइजर बनाना चाहते हो तो छोटे लेवल पे बनाना चाहते हो और ऑल इंडिया लेवल पे बेचना चाहते हो? जेठालाल साहब कहते हैं ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर पैसा? कहता पैसा है बट थोड़ा सा कम है। तो मैंने कहा लाइबिलिटी? कहता नहीं सर मैं अपनी लाइबिलिटी नहीं दूंगा, कल को नुकसान हो गया पता चले मेरा घर बिक जाए, तो लाइबिलिटी मुझे लिमिटेड चाहिए। मैंने कहा जेठलाल जी मैनेजमेंट का क्या बारे में क्या सोचा, खुद मैनेज करोगे या अपने नीचे कुछ नौकर रखोगे या अपने नीचे कुछ बंदे रखोगे प्रोफेशनल? कह रहा सर देखो सैनिटाइजर और मास्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो मैं ना अपने नीचे बंदे रख लूंगा, मैं मेन धंधे पे काम करूंगा, पैसे पे काम करूंगा, बाकी मैं बंदे रख लूंगा। मैं कहा ठीक है। और मैंने कहा टैक्स वैक्स का लिए क्या हिसाब है? कहता सर देखो आजकल सरकारें बहुत बेनिफिट्स दे रही, तो टैक्स में दिक्कत नहीं है, टैक्स जो भी बनेगा हम पे करा देंगे हमारे सीए से, हम कोई चोरी वोरी नहीं करेंगे। मैंने ये सारी बातें उनसे पूछी। तो मुझे लगा बंदा प्रोप्राइटरशिप में तो जा नहीं सकता, क्योंकि बंदे को डर लगता है लाइबिलिटी में, और बंदा पैन इंडिया लेवल पे काम करना चाहता है, तो बंदा छोटे लेवल पे काम करेगा नहीं, जब छोटे लेवल पे काम करेगा नहीं तो प्रोप्राइटरशिप बनती नहीं। बंदा कहता है कि मैं अपने नीचे बंदे रखूंगा, तो बंदा अपने साथ में पार्टनर्स नहीं चाहता बट अपने नीचे मैनेजमेंट चाहता है, तो मतलब एलएलपी या पार्टनरशिप ही सूट नहीं करती। तो फाइनली मैंने उसको सजेस्ट किया कि जेठालाल जी आप कंपनी बनाओ, जेठालाल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड या जेठालाल हैंड सैनिटाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। जेठालाल बोलता है प्राइवेट के पीछे क्यों पड़े हो, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सुझाव दो कि मैं खुद अकेली अपनी कंपनी चलाऊं, जिसमें इकलौता मालिक ही मैं हूं और मुझे कोई चाहिए नहीं। मैं कहा जेठालाल जी ये तो और बड़ी बात है, मैं आपको एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस सजेस्ट करता हूँ। तो उनसे बात करके उनको सेटअप क्या करना चाहिए मैंने समझ गया कि उनको कंपनी में जाना चाहिए, बिकॉज वो लाइबिलिटी भी रिस्क भी कम चाहते हैं, लाइबिलिटी भी कम चाहते हैं, टैक्स पूरा भर भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, और वो पैन इंडिया लेवल पे काम करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से। तो मैंने उनको कहा कि आप कंपनी बनाओ। अब सवाल आता है कौन सी कंपनी? तो मैंने जेठालाल जी को सजेस्ट किया, एक तो कंपनी बनेगी तो लाइबिलिटी लिमिटेड रखेंगे, तो हम शेयर्स इशू करेंगे मार्केट में। दूसरा आपको है कि खुद अकेले काम करना है, आपको और लोग चाहिए नहीं, तो ना आपको प्राइवेट जचती है ना आपको पब्लिक, बिकॉज प्राइवेट में दो बंदे चाहिए, पब्लिक में सात चाहिए। तो जेठालाल बोलते हैं सर ओपीसी बनवा दो, वन पर्सन कंपनी, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, बाहर के देशों में भी ये चलती है। मैं कहा यस मिस्टर जेठालाल यू आर वेरी मच करेक्ट, वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी इन विच देयर इज ओनली वन मेंबर एंड वन डायरेक्टर। तो वो जेठालाल मिस्टर मिस्टर जेठालाल खुद बन जाएंगे। वो कहता अरे वाह दीपांशु जी तो क्या गाइडेंस दी है। अब इस स्टेज पे जेठालाल जी को समझ में आ गया है कि कंपनी बना के काम करेंगे, स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, धंधा करेंगे किसका, हैंड सैनिटाइजर और मास्क बनाकर बेचने का, और मैनेजमेंट ओनरशिप अपने पास रखेंगे और ओपीसी के तहत काम करेंगे, जिसमें ओपीसी के मालिक भी वही होंगे और ओपीसी के डायरेक्टर भी वही होंगे। हालांकि वो चाहे तो डायरेक्टर और भी अपॉइंट कर सकते हैं जो उनको गाइडेंस में दे और हेल्प करे। तो पार्ट ए बच्चे यहाँ समाप्त हो है सर। हाँ जी, पार्ट ए में क्या है बेसिकली, कौन सा बिजनेस चूज करना है, उसके कुछ गाइडेंस फैक्टर, जैसे हमने डिसाइड करना है कि कंपनी बनाओ की पार्टनरशिप की प्रोप्राइटरशिप, तो कुछ डिसाइडिंग क्वेश्चंस है उस पे हम चेक करते हैं। फिर कंपनी बनानी है तो कंपनी अलग अलग तरह की, अभी तो सिर्फ हम ओपीसी की बात कर रहे थे, लेकिन बेटा एक्चुअली मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें ओपीसी प्राइवेट पब्लिक सेक्शन ए ट्रस्ट एनजीओ एनपीओ सब बनाना सिखाऊंगा, प्लस स्टार्टअप कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, एनबीएफसी अगर बनानी तो कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो मतलब पहले पार्ट में सिर्फ सेटिंग अप है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट नीड्स, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन आइडिया, यू हैव टू सजेस्ट देम एज अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशनल कि आप क्या करो। तो मैंने उसको सजेस्ट कर दिया, पार्ट ए में कंपनी बन के रेडी होगी। अब सवाल आता है जेठालाल जी को ये धंधा जो हैंड सैनिटाइजर और मास्क वाला है, क्या ये घर बैठे बैठे बना सकते हैं या क्या इन्हें कुछ अप्रूवल चाहिए, कहीं इनको अपने अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? उसके लिए मैं जेठालाल जी को सजेस्ट करूंगा कि सर पार्ट बी एसबी का एसबीसी का पढ़ेंगे, उसमें अंदर हमें लाइसेंसेस के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या लाइसेंसेस आपको लेने चाहिए। आइए, तो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए जेठालाल जी को और क्यों चाहिए, बिकॉज बिना लाइसेंस के तो अगर वो काम करेंगे तो वो तो इलीगल है। अगर बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बेचोगे, मास्क बेचोगे, बिना गाइडलाइन के मर्जी अपनी मर्जी का मास्क बना दिया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, हैंड सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल मिनिमम होना चाहिए, तुम 50% बना के बेच रहे हो, तो नो वन विल बाय दैट, आप तो फंस जाओगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की सख्त जरूरत है। अब
कौन से बेसिक ऐसे लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन होती हैं जो हर बिजनेसमैन को लेनी चाहिए? सबसे पहले जेठालाल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड जब बनेगी तो उनको अपना कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर लेना पड़ेगा। पैन नंबर मतलब इनकम टैक्स का पैन नंबर, और टैन नंबर होता है टैक्स अकाउंट नंबर जो वो इनकम टैक्स में कोट करते हैं जब वो टैक्स वगैरह भरेंगे और जब रिटर्न्स वगैरह भरेंगे। तो इनकम टैक्स के साथ तो जेठलाल जी का रिश्ता जुड़ा रहेगा, बिकॉज कंपनी है, कंपनी तो भैया भाग सकती नहीं, वो तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो पहला तो जेठलाल जी को पैन चाहिए। इसका मतलब कोई भी बंदा अगर कंपनी बनाएगा, एलएलपी बनाएगा, उसको पैन तो चाहिए। अब ये पैन मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या है, ये पार्ट भी मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, जेठालाल जी दवाइयों के बिजनेस में घुस रहे, तो दवाइयों के बिजनेस में ऑब्वियसली कुछ थोड़े मोटे टैक्स वगैरह तो लगते ही हैं, छोटे मोटे। तो जेठालाल जी को अपने आप को जीएसटी में भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वो व्हाइट वाला काम करना चाहते हैं, ब्लैक वाला काम तो है नहीं कि सारा काम कैश में करे। अब आजकल कैश में काम तो होता नहीं, तो जेठालाल जी बोलते हैं ठीक है मैं जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करा दूं। अगला, जेठालाल जी को मैंने सजेस्ट किया अपने आप को एमएसएमई कर लो। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अब जेठालाल जी तो अभी रिसेंटली काम शुरू करा है, तो जेठालाल जी माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में फंसते हैं। अब एक्चुअली में माइक्रो और स्मॉल क्या होती है उसके लिए एक डेफिनेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी। अब यही सब समझाने के लिए पार्ट बी बनाया गया। तो जब मैं पार्ट बी आपको पढ़ाऊंगा तो पैन कैसे लेते हैं, जीएसटी कैसे लेते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, यही सब मैंने आपने पार्ट बी में सिखाना है। बट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक बिजनेस चलाने के लिए ये सब चाहिए होता है। तो जेठालाल जी को एमएसएमई का लाइसेंस भी दिला दिया। एमएसएमई के लाइसेंस से क्या होगा ना, जेठालाल जी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। टैक्स वगैरह रेट कम लगेगा, और सरकार तो चाहती है कि मेड इन इंडिया, इंडिया में ही बनाओ, इंडिया के लोगों को प्रमोट करो, एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो जेठलाल जी कहते तो बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, एक और काम करना पड़ेगा। जेठालाल जी जब अपनी दवाइयां या मास्क बनाएंगे तो उस पे जेठालाल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से या ओपीसी के नाम से जब उसको बेचेंगे, तो आपको नहीं लगता कोई ब्रांड नेम, कोई ट्रेडमार्क होना चाहिए? अब जब जेठालाल जी दवाइयाँ बनाएँगे, सैनिटाइज़र्स बनाएँगे, तो उसमें एक फ़ॉर्मूला होगा। तो मान लो जेठालाल साथ में बोलता है कि जेठालाल जी बोलते हैं मैं साथ में कोरोना की भी दवाई बनाना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता नहीं कि कोरोना की दवाई बनाने के लिए उसको जो भी वो दवाई का प्रोसेस होगा, उसको पेटेंट कराना पड़ेगा? पेटेंट मीन्स उसने आविष्कार करा ना एक दवाई का, एक मेडिसिन का, एक केमिकल का, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्लस अब वो जब मार्केट में सामान बेचेगा तो कोई ना कोई लोगो, कोई ना कोई अपना ब्रांड का नेम तो सोचेगा। तो उसको फिर ब्रांड नेम के लिए ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एडिडास के जूते लेते हो, आप नाइकी के शूज लेते हो, आप एप्पल लेते हो, वो एप्पल का एक फोटो बना होता है ना, लोगो बना होता है, लोग वो लोगो देख के समझ जाते हैं कि ये एप्पल का आईफोन है। सिमिलरली जेठालाल जी की दवाइयां मेडिसिन को देखते ही पता चले कि ये जेठालाल जी कंपनी की है, तो उसके लिए उनको कोई ट्रेडमार्क चाहिए। जैसे कि वो जे को ट्रेडमार्क करा ले या जे को अलग डिजाइन से लिखा तो कि बंदे को समझ आ जाए कि ये जेठालाल जी के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब चीजें हमें पार्ट बी सिखाए कि कितने तरह तरह के लाइसेंस है, हमें ट्रेडमार्क कैसे लेना है, पेटेंट कैसे कराना है, हमें पैन कैसे लेना है, टैन कैसे लेना है, जीएसटी कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है, एमएसएमई में रजिस्टर कैसे कराना है। यही सब बच्चे हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट बी। ये पीपीटी, ये डेमो क्लास के थ्रू आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता रहा हूँ कि पहले चॉइस ऑफ बिजनेस, कंपनी, एलएलपी या फर्म, वो चूज करके फिर कौन सा धंधा करना है, जो बिजनेस सोचोगे उसके लिए लाइसेंस लेने हैं। अगर कल को आप बोलो कि मैं स्विगी जोमेटो पे आना चाहता हूँ तो आपको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। भैया ऐसी थोड़ी कि आप कोई भी, जैसे मान लो आप चाहते हो मैं हल्दीराम बन के हल्दीराम जैसी कोई कुकीज वगैरह बेचू, अपना कोई नाम रख लूंगा जेठालाल या जेठाराम। ठीक है, कुकीज बनाओ, चॉकलेट्स बनाओ, बिस्किट्स बनाओ, बेचो। लेकिन बिस्किट चॉकलेट बना के बेचने के लिए भी तो लाइसेंस चाहिए। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी बनाया और जनता के साथ विश्वासघात कर दिया, कहीं जनता ने वो बिस्किट खाया और मर गए। तो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए। इट मीन्स पार्ट बी इज गोइंग टू टेल यू that there are certain industry specific requirements, industry specific licenses, depending upon the nature of activity जो आप करेंगे, you have to accordingly take the licenses। अगर कल को आप हॉस्पिटैलिटी में है तो आपको अलग लाइसेंसेस चाहिए। कल को अगर आप डिफेंस सेक्टर में कुछ करना चाहे तो डिफेंस के लिए डिफेंस की मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे अप्रूवल्स आपको चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंस में ड्रग लाइसेंस, बिना ड्रग मिनिस्ट्री से पूछे, बिना ड्रग लाइसेंस वालों से पूछे कोई भी सैनिटाइजेशन, कोई भी प्रोसेस, कोई भी केमिकल नहीं बना सकते।
तो दे विल गिव यू द अप्रूवल ना। दैट इज व्हाई आई सेड आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए, एमएसएमई चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी चाहिए, पैन नंबर चाहिए, टैन नंबर, तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन चाहिए। कंपनी बना दिया वो तो शुरुआत है। अब एक्चुअल में धंधा चलाने के लिए इतने सारे लाइसेंसेस हैं और इनको हर साल रिन्यू भी कराना होता है बेटा। ये थोड़ी आज लाइसेंस कराया 5 साल बाद खत्म हो गया और तुम लगे हो दवाइयां बनाने में बिना लाइसेंस के, बेटा फिर आप पे हाईली फाइन है, पेनल्टी लग जाएगी, फिर आप बहुत बुरा फंसोगे। तो ये सब ध्यान रखना। एक लास्ट बेटा, अब जब जेठालाल जी अपनी फैक्ट्री चलाएंगे जहां दवाइयां बनेगी, तो जाहिर सी बात है जेठालाल जी लेबर को रखेंगे अपने अंडर। तो आपको नहीं लगता कि लेबर के लॉज भी तो कंप्लाई करने पड़ेंगे? इतने लोगों को जॉब देंगे तो सैलरी टाइम पे जानी चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वेजेस, बोनस, ग्रेचुटी, पेंशन, ईपीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंसेस, तो ये सब क्या है? लेबर है ना। एचआर के रूल्स, जैसे अब मान लो अब आपकी फैक्ट्री में ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं, तो लड़कियों की सेफ्टी, उसके लिए आपको एक एक्ट बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वो भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ी कि बस कंपनी चलाई किसी भी कोने में लगाई और काम करना शुरू कर दिया। यू हैव टू टेक अप्रूवल्स। कल को कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आके आपकी दवाइयों को इंस्पेक्ट कर सकता है। सो यू नीड दी प्रॉपर अप्रूवल्स। सो दैट इज व्हाई बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देयर apart from companies act, there are various registrations, licenses, there are various compliances under different laws which you have to do. And you have to advise the Jethalal also, you have to advise your client also कि सर ये सब भी लगेगा। अगर आपकी कंपनी में एचआर है तो एचआर की पॉलिसीज, प्रमोशन पॉलिसीज क्या है, एचआर पॉलिसीज क्या है, ऑफिस में सेफ्टी को लेकर क्या पॉलिसीज हैं, ड्रग लाइसेंस बना रहे हो तो क्या क्या केमिकल्स के साथ दिन रात खेल रहे हो, तो सेफ्टी ले रखी है कि नहीं ले रखी, जगह जगह आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे, चले फैक्ट्री में आग लगी दिक्कत हो जाए तो बहुत कुछ अप्रूवल्स है। तो यही सारे अप्रूवल्स मैं आपको पार्ट बी में पढ़ाऊंगा। पार्ट ए में बनानी सिखाई कंपनी या स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, पार्ट बी में धंधा करना सिखाएंगे और कौन सा काम करना है, उस काम के लिए क्या क्या अप्रूवल चाहिए। क्योंकि यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, you have to look after the entire company, not only the company law but entire the company. So entire company का ध्यान रखने के लिए आपको सारे लॉज आने चाहिए। that is why हम आपको सिखाएंगे। फाइनली मैंने कहा ना, कुछ समय बाद, साल डेढ़ साल बाद सैनिटाइजर का काम फीका पड़ गया। जेठालाल जी बोलते अब इस धंधे में मजा नहीं है क्योंकि सारे लोग इसमें घुस चुके हैं, मैं जितना कमा सकता था मैंने कमा लिया, अब इसको बंद करें। तो क्या वो बंद कर सकते हैं? बिल्कुल बंद कर सकते हैं। उसी के लिए हमारा पार्ट सी एसबीसी हमें सिखाएगा इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और कंपनी को वाइंड अप कैसे। 25 मार्क्स का ये एक चैप्टर है। 25 मार्क्स में 3 चैप्टर्स हम बेसिकली पार्ट सी में पढ़ेंगे। तो चाहे आपने कंपनी बनाई हो चाहे आपने एलएलपी, वो आपको अगर बंद करनी है तो उसके लिए लॉ है। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप, जैसे आज मान लो आपने सैलून खोला, बार्बर की दुकान खोली, आज चल रही है कल नहीं चल रही, शटर बंद किया चले गए वापस, कोई लॉ नहीं है, तो आपने फटाफट से बंद कर दी। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, एक की डेथ होगी, पार्टनरशिप बंद होगी। लेकिन एलएलपी में और कंपनी में तो परपेचुअल सक्सेशन है, आपको पता है कि सबकी मौत हो जाए तो भी कंपनी एलएलपी चलती रहेगी। तो इनको बंद करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब कंपनी बनाने के लिए जेठालाल जी ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, तो बंद करने के लिए तो फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई पार्ट सी। तो पार्ट सी में बेटा मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब जब आपने कंपनी बनाई थी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था। आज आप कंपनी बंद करेंगे तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन छीन के आपकी कंपनी को क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के लिए हम पढ़ेंगे स्ट्राइकिंग ऑफ, हाउ टू क्लोज योर कंपनी एज पर कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी हो जाना। इंसॉल्वेंसी मतलब धंधा अच्छा चल रहा था, मतलब सॉरी, जब जब धंधा अच्छा चल रहा था तो खुद से जेठालाल जी जब कंपनी बंद करना चाहते तो जेठालाल जी स्ट्राइकिंग ऑफ में जाए। जैसे खुद से ही कंपनी बनाई थी तो खुद से ही बंद कर रहे हैं, एग्जिट करना चाह रहे हैं। लेकिन काम चलते चलते जेठालाल जी का सामान बिक नहीं रहा, कर्जे ज्यादा हो गए, कर्जदार ज्यादा हो गए, माल बिक नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा। तो जेठालाल जी कहाँ डूब गए? कर्ज में, इंसॉल्वेंसी की कगार पे पहुंच गए। तो जेठालाल फार्मास्यूटिकल्स आज मुसीबत में। अब जेठालाल के पास दो ही रास्ते हैं, या तो कर्जदारों से हाथ जोड़ के समय मांग के उनका पैसा चुका दे, या भैया अपनी कंपनी बंद करवा ले। तो सारे क्रेडिटर्स फिर केस फाइल करेंगे जेठालाल के अगेंस्ट कि भैया इस टाइम से पैसा ले, पैसा नहीं चुका रहा, डिफॉल्ट कर दिया। उसके लिए फिर मैं आपको एक स्पेशल लॉ पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कंपनी बनाना तो कंपनीज एक्ट में है, लेकिन कंपनी को बंद करने के लिए इंसॉल्वेंसी वाला लॉ पढ़ना पड़ता है। तो इंसॉल्वेंसी तब होगी जब यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स, मजबूरन में आपको बंद होना पड़ रहा है, लोग आपके कर्जा सिर पे आ गए, कर्जा बढ़ता जा रहा है।
स्ट्राइकिंग ऑफ में आप खुद से बंद करना चाह रहे हैं बिकॉज आपको लगता है इस धंधे में दम नहीं है, तो पार्ट ए बनाना सिखाता है कंपनी या फर्म या एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप, डिपेंडिंग अपॉन आप चाहते क्या है। पार्ट नंबर बी कहता है आपने जो चूज कर लिया, अब जो बिजनेस करोगे वो बिजनेस के स्पेसिफिक लाइसेंसेस मैं बताऊंगा, कौन से बिजनेस पे कौन सा लाइसेंस लगता है और क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। पार्ट सी धंधा बंद करना है तो मैं हेल्प करूंगा। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर सब्जेक्ट। 100 marks पेपर, ब्यूटीफुल पेपर, वेरी इजी, टोटली प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजर। So I hope बच्चे that you must have enjoyed this video and you must have got to know that what are the compliances that we need to do, what this subject is all about, what company law is all about, and how we are going to study it. So जब हम वापस मिलेंगे, जब फ्रेश क्लासेस स्टार्ट होगी, तब आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि अच्छा अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में सर ने स्टार्टिंग में बताया था। So I hope that you are now familiar with all your four subjects of the group one. And in case you have any difficulty, so you can contact us at any time. Okay, so we'll meet you next time and then we'll get on with the syllabus. So first chapter से फिर बात करें. ठीक है, so bye, take care and we'll meet very soon.